Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today I will discuss about most important theorem regarding cyclic module whose statement is let R be a ring with identity then any irreducible simple R module is cyclic. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेटमेंट डिस्क्राइब करूँगा ये स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में ये कह रही हैं कि अगर हमारे पास आर रिंग हो विद आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी से मुराद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। जो रिंग होती है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग में होना ज़रूरी नहीं है। विदाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रिंग हो सकती है। रिंग की प्रॉपर्टीज़ मैं रिवाइज़ करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिंग की आर एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप हो, और सेकंड प्रॉपर्टी आर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव आती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें। तो रिंग के लिए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो नेसेसरी नहीं होती, लेकिन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आर हमारे पास रिंग है और उसके अंदर मज़ीद एक प्रॉपर्टी ऐड की गई है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब भी ये जिक्र आए आर रिंग है विद आइडेंटिटी, तो इससे मुराद ये होगा रिंग भी है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आगे देन एनी इररिड्यूसिबल सिंपल आर मॉड्यूल इज़ साइक्लिक। अब हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी सिंपल मॉड्यूल है, आर मॉड्यूल है, कोई भी सिंपल या इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है वो साइक्लिक होता है। इस थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एम बी आ सिंपल आर मॉड्यूल। एम हमारे पास कोई सिंपल या इररिड्यूसिबल भी कह सकते हैं, ये आर मॉड्यूल है। एंड एक्स एलिमेंट है एम का, एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एम में। अब कंसीडर एक सेट कंसीडर करें आर एक्स, कैपिटल आर एक्स। इसके अंदर एलिमेंट्स इस अंदाज से होंगे स्मॉल और एक्स। स्मॉल और जो है वो रिंग का एलिमेंट है और एक्स जो है वो आपको पता है कैपिटल एम का एलिमेंट है, यानी कि इस सेट के अंदर इस अंदाज से एलिमेंट होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सेट क्यों कंसीडर किया, ये बेसिकली हमने ये प्रूव करना है ये जो हमने मॉड्यूल लेट किया है ये सिंपल आर मॉड्यूल है, तो इसको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक के लिए आपको पता है कि साइक्लिक मॉड्यूल कब होता है, जब वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो सिंगल एलिमेंट के लिए मैंने ये कंसीडर किया एक सेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करेंगे कि जो सेट हमने कंसीडर किया है ये सब मॉड्यूल है। इसको प्रूव करेंगे सबसे पहले कि ये जो सेट हमने कंसीडर किया है ये सब मॉड्यूल है आर मॉड्यूल एम का। अगर हमने इस m को सिंपल मॉड्यूल लेट किया है तो आपको पता है डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो सिंपल मॉड्यूल होता है वो ओनली हैव टू जो कि इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स रखता है, वो आइडेंटिटी और m इटसेल्फ। तो एक सेट हमने कंसीडर किया, सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे ये सेट जो है वो इसका सब मॉड्यूल है। तो फर्स्ट वी शो डैट कि आर एक्स जो सेट है आर एक्स इज़ एन आर सब मॉड्यूल ऑफ एम। सिंस हम जानते हैं जो रिंग उन्होंने स्टेटमेंट में कही थी रिंग विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वन जो है वो बिलोंग करता है रिंग में, ये हम जानते हैं। और x कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाई एक्स, और इट मीन्स डैट कि ये x बिलोंग कर गया आर एक्स में, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई एक्स इसके अंदर एलिमेंट किस अंदाज से है, आर रिंग का एलिमेंट है, x जो है वो कैपिटल M का एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन बेसिकली बिलोंग कर गई आर एक्स में। तो इससे पता ये चलता है ये x के इक्वल है, तो x बिलोंग कर गया आर एक्स में। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो आर एक्स है ये जो हमने सेट कंसिडर किया ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है।
सब मॉड्यूल प्रूव करने से पहले ये कंडीशन जो है वो चेक की जाती है कि इसमें जो एलिमेंट है वो कोई ना कोई है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये नॉन एम्प्टी सेट हमने कंसीडर किया है, सॉरी एम्प्टी सेट कंसीडर किया है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। आर एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन है सब मॉड्यूल की, इसको चेक करने के लिए लेट हम करेंगे कि दो एलिमेंट्स हैं ए बी, दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं आर एक्स में। अगर ये ए एलिमेंट आर एक्स में बिलोंग करता है देन विच कैन बी रिटर्न एज, इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू आर एक्स, एंड बी भी इसमें बिलोंग करता है, बी आल्सो कैन बी रिटर्न एज बी इज़ इक्वल टू एस एक्स। बी ए को हमने लेट कर लिया आर एक्स के इक्वल है और बी एस एक्स के इक्वल है, वेयर आर एंड एस आर द एलिमेंट्स ऑफ रिंग एंड एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ एम, आर मॉड्यूल एम। नो अब सब मॉड्यूल की फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि दो एलिमेंट्स हमने इस सेट में से लिए हैं, इन दोनों को माइनस करें, इसको माइनस करने से इसका आंसर अगेन इसमें आए तो हम कहेंगे कि ये फ़र्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है सब मॉड्यूल की। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने इन दो एलिमेंट्स को जो हमने इसमें से लिए हैं इन दोनों को माइनस किया, ए माइनस बी। अब ए जो है वो आर एक्स के इक्वल है, माइनस बी जो है वो एस एक्स के इक्वल है। तो इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो ये आर माइनस एस इंटू एक्स आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट किस अंदाज से बना है, ये आर माइनस एस जो है वो रिंग का एलिमेंट है। रिंग में जो प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और ये एसोसिएटिव वगैरह और एडिटिव इन्वर्स वगैरह, ये तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आर माइनस एस है ये बिलोंग करता है रिंग में। तो ये रिंग का एलिमेंट हो गया सारा, और ये एक्स आर मॉड्यूल एम का एलिमेंट हो गया। तो ये वही फॉर्म बन गई कि इसके अंदर एलिमेंट इस अंदाज से है कि ये रिंग का एलिमेंट है और ये एक्स आर मॉड्यूल एम का एलिमेंट है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग कर जाएगा आर एक्स में। और ये किसके इक्वल था, बेसिकली ये ए माइनस बी के इक्वल था। तो इससे हमें ये पता चला कि ए माइनस बी जो है ये बिलोंग कर गया किस में, आर एक्स में। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड हो गई कि हम दो एलिमेंट्स लें आर एक्स में से, इसको माइनस करें तो इसका आंसर जो है अगेन हमारे पास आर एक्स में आता है। आगे सब मॉड्यूल की सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि टी जो है कोई एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है रिंग में, एंड ए एलिमेंट है ये बिलोंग करता है आर एक्स सेट में। तो अगर ए इसमें करता है तो ए कैन बी रिटर्न एज ए इज़ इक्वल टू आर एक्स, वेयर आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक हम एक एलिमेंट रिंग का लेते हैं, एक इस सेट का लेते हैं जिसको हम सब मॉड्यूल प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसको इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर अगेन आर एक्स में आए तो हम कहेंगे ये सेकंड कंडीशन जो है सब मॉड्यूल की सेटिस्फाइड हो गई। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया टी ए। अब टी ए जो है ये बिलोंग करना चाहिए आर एक्स में। टी वैसे ही लिख लिया, ए हमारे पास किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल है। तो अब ब्रैकेट्स इनके ऊपर आ गई टी आर के ऊपर, एक्स को बाहर लिख लिया। अब ये देखें टी आर जो है ये दो एलिमेंट्स रिंग के एलिमेंट हैं। तो रिंग के दो एलिमेंट्स जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन रिंग में जाएंगे, क्योंकि रिंग में ये प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ास किस्म की कि इनको मल्टीप्लाई करने से भी जो है वो रिंग में आती हैं, जो कि रिंग में प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टी आर भी रिंग का एलिमेंट है और एक्स आर मॉड्यूल एम का एलिमेंट है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये बिलोंग कर जाएगा आर एक्स में। तो ये किसके इक्वल है, टी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब टी ए बिलोंग कर जाएगा आर एक्स में। तो ये सेकंड कंडीशन जो है वो सब मॉड्यूल की सेटिस्फाइड हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेट हमने कंसीडर किया है ये हमारे पास सब मॉड्यूल है। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि सब मॉड्यूल है, तो हम ये दो कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई हमारी, विच शोज़ डैट आर एक्स इज़ एन आर सब मॉड्यूल ऑफ एम। अब सेकंड देखें कि सिंस एम इज़ सिंपल आर मॉड्यूल, ये हम जानते हैं, हमने ये लेट किया है कि एम जो है वो सिंपल आर मॉड्यूल है। सो इट हैज़ ओनली इम्प्रॉपर आर सब मॉड्यूल्स 0m एंड एम इटसेल्फ। ये डेफिनेशन आपको पता है कि जो सिंपल आर सब मॉड्यूल होता है, यानी कि जो सिंपल आर मॉड्यूल होता है, जो सिंपल आर मॉड्यूल होता है
वो ओनली इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल रखता है जो कि 0m और m इटसेल्फ है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये सेट है जिसको हमने ये प्रूव किया है अभी अभी कि ये जो है ये सब मॉड्यूल है, तो इसका मतलब ये सब मॉड्यूल है, तो इसका मतलब सब मॉड्यूल m का सब मॉड्यूल है। तो m का सब मॉड्यूल है तो इसका मतलब इसको फिर इसके इक्वल होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, कोई और सब मॉड्यूल के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि m तो हमारे पास दो ही इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल रखता है। तो इसका मतलब Rx को सब मॉड्यूल प्रूव किया है तो वो 0m के इक्वल आएगा, इस सेट के इक्वल आएगा, या Rx जो है वो कैपिटल M के इक्वल आएगा। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा मकसद ये है कि जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं जो कैपिटल M है वो साइक्लिक मॉड्यूल है। साइक्लिक मॉड्यूल तब होगा जब M जो है वो Rx के इक्वल होगा। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी और इसको फॉल्स करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो इसको चेक करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देखें, सिंस ये हम जानते हैं कि जो x एलिमेंट है, इधर से सबसे पहले देखें कि जो x एलिमेंट है इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स। 1 मल्टीप्लाई एक्स 1 रिंग का एलिमेंट है, x जो है वो R मॉड्यूल M का एलिमेंट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट किस में जाएगा, ये Rx में चला जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म का एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म के हैं। तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा Rx में। x जो एलिमेंट है वो 0m के इक्वल नहीं है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब x तो बिलोंग कर गया Rx में। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम देखें तो ये पता लग रहा है कि Rx जो है वो एक ऐसे सेट के इक्वल है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा है, वो एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमने ये चेक किया कि x जो है वो बिलोंग कर गया Rx में। अगर ये x एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया तो इसमें तो करता ही नहीं है, इसमें तो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो Rx है, ये जो सेट है Rx सेट है, ये इस सेट के इक्वल नहीं है। अगर ये Rx इसके इक्वल नहीं है देन Rx जो है वो कैपिटल M के इक्वल होगा। देयरफॉर Rx इज़ इक्वल टू M। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो कैपिटल M हमने लेट किया था R मॉड्यूल, वो हमारे पास साइक्लिक मॉड्यूल होता है। तो ये साइक्लिक मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। जो कैपिटल M है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, यानी कि इसका जनरेटर x है। तो हम ये कह सकते हैं विच शोज़ डैट M जनरेट्स अ सिंगल एलिमेंट, x बिलोंग करता है कैपिटल X में, हैंस अ सिंपल मॉड्यूल M इज़ साइक्लिक मॉड्यूल। सो स्टूडेंट्स, आपको इस थ्योरम की अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। इस थ्योरम में बेसिकली हमने R मॉड्यूल, सिंपल R मॉड्यूल M को हमने प्रूव करना था कि वो साइक्लिक मॉड्यूल होता है। फुली आपको इस थ्योरम की समझ लग गई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।